मेरे पास भी है कहानी, सुनोगे? है जी मैंने भी जिंदगानी, सुनोगे? हैं अल्फाज मेरे कहानी तुम्हारी, जिसे आज मेरी जुबानी सुनोगे। मिला है सलील मुझको एक ऐसा नुस्खा, है लौट आती जिससे जवानी, सुनोगे? मेरे ख्याल से अब तो आप सुनना चाहेंगे। नमस्कार। आज शाम की कहानी इस तरह है कि मैंने इस प्रोग्राम को दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में मैं अपनी कुछ गजलें, कते, मुक्तक और शेर पढ़ूंगा। दूसरे हिस्से में गालिब, इकबाल, मीर, फैर, अहमद फराद, बजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी, इन सब लोगों का मैंने जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उनमें से कुछ शेर उनके मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसके अलावा मैंने हिंदी के कवियों का अनुवाद भी किया है, कबीर से लेकर आज तक के कवियों का। उनमें से भी कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। 100 कहानियां गए वक्त की, मुझे आज आके सुना गया। तेरा खत मिला तो अजीब सा, नशा दिल दिमाग पे छा गया। मेरे लुत्फ की हुई इंतहा, न खबर थी मुझको न था पता। कोई मिल गया मुझे आज क्या, ये शबाब लौट के आ गया। 100 कहानियां गए वक्त की, मुझे आज आके सुना गया। तेरा खत मिला तो अजीब सा, नशा दिल दिमाग पे छा गया। मेरे लुत्फ की हुई इंतहा, न खबर थी मुझको न था पता। कोई मिल गया मुझे आज क्या, कि शबाब लौट के आ गया। इससे पहले कि मैं गजलें और कते पढ़ना शुरू करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राजपाल संत का, मीरा जी का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। और स्वागत करना चाहूंगा अपने नौजवान दोस्त होनहार प्रणव का, जिन्होंने राजपाल संत की बागडोर अब संभाल ली है। और किसी भूमिका के बिना अब मैं अपना गजलें कते पढ़ना शुरू करूंगा। गजल से पहले कुछ एक कते में पढ़ रहा हूं, मुक्तक पढ़ रहा हूं। जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं आज, उनके स्वागत की कथा पहला पढ़ रहा हूं। माहौल खुशगवार फिर एक बार हो गया, गुलशन तुम्हारे आने से गुलजार हो गया। इससे हसीन दिन भी कोई होगा और क्या, मुद्दत के बाद यारों का दीदार हो गया। माहौल खुशगवार फिर एक बार हो गया, गुलशन तुम्हारे आने से गुलजार हो गया। इससे हसीन दिन भी कोई होगा और क्या, मुद्दत के बाद यार का दीदार हो गया। दूसरा कथा अर्थ किया दे रहा हूं। चारों तरफ धुआं धुआं, तुम खैर से तो हो। आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके संदर्भ में, चारों तरफ धुआं धुआं, तुम खैर से तो हो। हाँ खैरियत है सब यहाँ, तुम खैर से तो हो। हर एक खबर से उठ रही है लपटे आग की, ये तो कहो कि हो कहाँ, तुम खैर से तो हो। चारों तरफ धुआं धुआं, तुम खैर से तो हो। हाँ खैरियत है सब यहाँ, तुम खैर से तो हो। हर एक खबर से उठ रही है लपटें आग की, ये तो कहो कि हो कहाँ, तुम खैर से तो हो। अब मैंने दो कथे आपके लिए पढ़े हैं, एक कथा तो अपने लिए बनता है ना, ज्यादातर बोलूं।
रुक गए दरिया के पानी में रवानी छोड़ जा। इस बुढ़ापे में भी कुछ अपनी जवानी छोड़ जा। जिंदगी में कुछ तो हो, जिंदगी में कुछ तो हो जो मर के जिंदा रह सके। याद के काबिल तो कोई तो कहानी छोड़ जा। रुक गए दरिया के पानी में रवानी छोड़ जा। इस बुढ़ापे में भी कुछ अपनी जवानी छोड़ जा। जिंदगी में कुछ तो हो जो मर के जिंदा रह सके। याद के काबिल तो कोई तो कहानी छोड़ जा। थोड़ा सा रुख बदलते हैं और अपने और आपके हालात की बात से अलग थोड़ी बात करते हैं। सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं। सितम सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं। जो पत्थर को भी पिघला दे उसे तासीर कहते हैं। अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही। गरीबों की जो बन जाए उसे तकदीर कहते हैं। सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं। जो पत्थर को भी पिघला दे उसे तासीर कहते हैं। अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही। गरीबों की जो बन जाए उसे तकदीर कहते हैं। मैंने कहा ना, थोड़ा सा रंग अलग किया है मैंने। इस कदर कोई बड़ा हो मुझे मंजूर नहीं। कोई बंदों में खुदा हो मुझे मंजूर नहीं। हो चरागा तेरे घर में मुझे मंजूर सलिल। गुल कहीं और दिया हो मुझे मंजूर नहीं। इस कदर कोई बड़ा हो मुझे मंजूर नहीं। कोई बंदों में खुदा हो मुझे मंजूर नहीं। हो चरागा तेरे घर में मुझे मंजूर सलिल। गुल कहीं और दिया हो मुझे मंजूर नहीं। अगला कथा देखिए। दिल की तरह धड़कती हो जो वो किताब दे। क्या है? दिल की तरह धड़कती हो जो वो किताब दे। सूरज गरूब हो गया थोड़ी शराब दे। सूरज गरूब हो ही गया है। दिल की तरह धड़कती हो जो वो किताब दे। सूरज गरूब हो गया थोड़ी शराब दे। सब इख्तियार दे दिए गुलशन के हमने तो। माली भी अपने काम का अब कुछ हिसाब दे। दिल की तरह धड़कती हो जो वो किताब दे। सूरज गरूब हो गया थोड़ी शराब दे। सब इख्तियार दे दिए गुलशन के हमने तो। माली भी अपने काम का कुछ हिसाब दे। बहुत सारे पुराने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं। उनके लिए एक कथा अर्ज किए दे रहा हूं मैं। किसी के प्यार की पहली निशानी कहीं से फिर पलट आई जवानी। पुराने दोस्त का मिलना अचानक है ज्यों सहरा में ठंडा मीठा पानी। किसी के प्यार की पहली निशानी कहीं से फिर पलट आई जवानी। पुराने दोस्त का मिलना अचानक है ज्यों सहरा में ठंडा मीठा पानी। और अंतिम कथा। वो जो सच्चे फकीर होते हैं वो ही सचमुच अमीर होते हैं। वो जो होते नहीं बज़ाहिर कुछ उनमें नानक कबीर होते हैं।
वो जो सच्चे फकीर होते हैं वो ही सचमुच अमीर होते हैं। वो जो होते नहीं बज़ाहिर कुछ, उनमें नानक कबीर होते हैं। अब आपकी इजाजत से मैं कुछ गजलें पढ़ दूं। गजल क्या पढ़ रहा हूँ? है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहे आप ले जाएं सारे बाजार बैठे हैं। है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहे आप ले जाएं सारे बाजार बैठे हैं। मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम, लेकिन खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं। मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम, लेकिन खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं। शेर देखिए। तू अब उस शहर भी जाकर सुकून पाएगा क्या आखिर, जहां हमारा बचपन और नौजवानी के दिन बीते हैं। वो कॉलेज स्कूल जिसमें हम पढ़े हैं बहुत याद आते हैं, और मन करता है कि वहां जाया जाए। सरदार महेंद्र सिंह बेदी बड़े मशहूर शायर और शायरों के कदरदान का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है। याद माजी तो बुढ़ापे की छड़ी है यारो, पुराने वक्तों से हमें बहुत ताकत मिलती है। लेकिन शेर देखिए। है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहे आप ले जाएं सरे बाजार बैठे हैं। मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम, लेकिन खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं। तू अब उस शहर भी जाकर सुकून पाएगा क्या आखिर, वहां भी कौन से है दिल तेरे गमखार बैठे हैं। और शेर बतौर खास। न तू आया न याद आई तेरी एक लंबे अरसे से, हजारों काम होने पर भी हम बेकार बैठे हैं। न तू आया न याद आई तेरी एक लंबे अरसे से, हजारों काम होने पर भी हम बेकार बैठे हैं। उन्हीं से नाम है तेरा, न भूल इतना तो ऐसा की, तेरे मैखाने में अब भी कुछ एक खुददार बैठे हैं। उन्हीं से नाम है तेरा, न भूल इतना तो ऐसा की, तेरे मैखाने में अब भी कुछ ही खुददार बैठे हैं। जमाना बदल गया है। पहले तो टेलीफोन पे बातचीत हो जाती थी, अब तो सोशल मीडिया, मैसेजिंग का जमाना आ गया है, इंटरनेट का जमाना आ गया है। बातचीत आवाज सुने बिना कई दिन निकल जाते हैं। शेर देखिए। गए वो वक्त कहते थे कि इतने दोस्त हैं अपने, मुकद्दर जानिए अच्छा अगर दो चार बैठे हैं। गए वो वक्त कहते थे कि इतने दोस्त हैं अपने, मुकद्दर जानिए अच्छा अगर दो चार बैठे हैं। मक्ता पेश कर रहा हूं।
किसी भी वक्त आ सकता है अब पैगाम बस उसका। आज से 25-30 साल पहले जब मैंने ये गजल पढ़ी तो कवि का केदारनाथ सिंह, हमारे त्रिपाठी जी, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये दोनों बैठे हुए थे। और जो ही मैंने ये कथा पढ़ा, दोनों के मुंह से एक साथ आवाज निकली, नहीं 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 नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी तो उन्होंने नहीं कहा, नहीं 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 नहीं। कथा क्या था वो, शेर क्या था, मक्ता, मक्ते का शेर है, किसी भी वक्त आ सकता है अब पैगाम बस उसका, सुना जिस वक्त से हमने सलील तैयार बैठे। 25-30 साल बाद तो मैं शेर पढ़ ही सकता हूँ। है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहें आप ले जाएं, सारे बाजार बैठे हैं। सिर्फ चाय है और कुछ नहीं। दूसरी गजल का मतलब पेश कर रहा हूं। बड़ी उम्मीद लेकर हम तुम्हारे शहर आए हैं, मिलो हंसकर तो कम से कम तुम्हारे शहर आए हैं। बड़ी उम्मीद लेकर हम तुम्हारे शहर आए हैं, मिलो हंसकर तो कम से कम तुम्हारे शहर आए हैं। दिलों में पाई ना गर्मी न ठंडक, जब दिमागों में हवा पानी बदलने हम तुम्हारे शहर आए हैं। ये तमगे और तोहफे तो कहीं भी और पा जाते, मोहब्बत के लिए हमदम तुम्हारे शहर आए हैं। ये तमगे और तोहफे तो कहीं भी और पा जाते, मोहब्बत के लिए हमदम तुम्हारे शहर आए हैं। और शेर बतौर खास, तमन्ना जब मचलती है नहीं सुनते किसी की हम, तमन्ना जब मचलती है नहीं सुनते किसी की हम, उठाकर सैकड़ों जोखम तुम्हारे शहर आए हैं। तुम्हें जब गौर से देखा निहारा खुद को रह रहकर, तुम्हें जब गौर से देखा निहारा खुद को रह रहकर, यही तो देखने आलम तुम्हारे शहर आए हैं। हमें मालूम है दुनिया ये सारी एक जैसी है। हिंदुस्तान के किसी शहर में चले जाइए, हर जगह वही कोका कोला के बोर्ड, एक्साइड बैटरी वगैरह वगैरह, हर कस्बे हर शहर में। हमें मालूम है दुनिया ये सारी एक जैसी है, मगर फिर भी है कुछ जो हम तुम्हारे शहर आए हैं। क्या है, मिले हो इतने बरसों में तो गांठें खोल दो मन की। मैं कोई और गांठ खोलने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ मन की गांठें खोलने के लिए कह रहा हूँ। बाकी गांठ का बाल गांठ में रखिए, उस तरफ इशारा कोई नहीं। मिले हो इतने बरसों में तो गांठें खोल दो मन की, करो इतना तो कम से कम तुम्हारे शहर आए हैं। वक्ता पेश कर रहा हूं। थकाया हमको है जब जब हमारी जिंदगानी ने, थकाया हमको है जब जब हमारी जिंदगानी ने, सलिल होने को ताजा दम तुम्हारे शहर आए हैं।
है, बड़ी उम्मीद लेकर हम तुम्हारे शहर आए हैं। देखते हैं कहां तक उम्मीद बढ़ाती है। थोड़ा सा रुख बदला जाए और दुनिया के हालात पर नजर डाली जाए। कुछ लोगों का जो चलन है उसका थोड़ा जिक्र किया जाए। मतलब है, मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर बदला बयान यारों ने दरबार देखकर। मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर बदला बयान यारों ने दरबार देखकर। गहराई जैसे दरिया की मैधार देखकर हम जानते हैं शख्स को किरदार देखकर। कहते हैं किसी दौर का सबसे मोतबर हवाला उसका शेर होता है। 18वीं सदी में दिल्ली के अंदर खास तौर पर जो अराजकता थी उसका जितना मार्मिक चित्रण मीर में मिलता है उतना शायद ही कहीं और मिले। जो 1857 में जिस तरह से घर परिवार उजड़े उसका जिक्र, उसकी तस्वीर जो गालिब ने खासकर अपने खतों में दी है, शायरी में तो है ही, खतों में दी है, वो लाजवाब है। इसी तरह से अकाल, मजदूर, गरीब की, किसान की हालत का चित्रण जो बाबा नागार्जुन की कविता में मिलता है वो सबसे मुतबर हवाला है आज के जमाने का। शेयर किया है, शेयर किया है, तुम जा रहे हो रौन के बाजार देखने, मैं आ रहा हूं सूरते बाजार देखकर। मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर, ये बात गलत हो तो बताइए मुझे। मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर बदला बयान यारों ने दरबार देखकर। गहराई जैसे दरिया की मैधार देखकर हम जानते हैं शख्स को किरदार देखकर। हम जानते हैं शख्स को किरदार देखकर। तुम जा रहे हो रौनक के बाजार देखने, मैं आ रहा हूं सूरते बाजार देखकर। तुम जा रहे हो रौनक के बाजार देखने, मैं आ रहा हूं सूरते बाजार देखकर। और शेर देखिए, शायद किसी काम का हो। है आसमानों पर नजर तो खूब आपकी, है आसमानों पर नजर तो खूब आपकी, लेकिन कभी तो नीचे भी सरकार देखकर। है आसमानों पर नजर तो खूब आपकी, लेकिन कभी तो नीचे भी सरकार देखकर। और शेर देखिए, रोके कहां तलक कोई दिल ना मुराद ये, मचला है फिर से कूचा है दिलदार देखकर। और मक्ते का शेर, हम मर रहे थे दर्द की शिद्दत से जब सलिल, वो मुतमईन थे हालते बीमार देखकर। मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर बदला बयान यारों ने दरबार देखकर।
इसी तरह आजकल के हालात, दौड़ धूप और जो जज्बात कम होते जा रहे हैं, दिल की जगह दिमाग लेता जा रहा है। कुछ शेर देखिए उसके बारे में। दिन फुर्सतों के चांदनी की रात बेचकर हम कामयाब हो गए जज्बात बेचकर। दिन फुर्सतों के चांदनी की रात बेचकर हम कामयाब हो गए जज्बात बेचकर। हमने भी पीले कर दिए हैं बेटियों के हाथ, थोड़ी बहुत बची थी जो औकात बेचकर। मरती है धरती प्यास से, रुंधने लगे गले, कुछ लोग माला माल हैं बरसात बेचकर। सोचा है अब खरीद लें कुछ चांद पर जमीन। क्या ख्याल है? तो जो चाहूंगा, सोचा है अब खरीद लें कुछ चांद पर जमीन, भाई का हिस्सा बाप के जज्बात बेचकर। सोचा है अब खरीद लें कुछ चांद पर जमीन, भाई का हिस्सा बाप के जज्बात बेचकर। फूले नहीं समा रहे मुखबिर चमन में आज। ये देखिए, फूले नहीं समा रहे मुखबिर चमन में आज, गुलशन का राज दुश्मनों के हाथ बेचकर। तुर्रा है सर पे या के है दो चार मन का बोझ। तुर्रा जो पगड़ी के ऊपर शमला सा ऊंचा होता है, उसे तुर्रा कहते हैं। तुर्रा है सर पे या के है दो चार मन का बोझ, रुतबा मिला है चैन के दिन रात बेचकर। तुर्रा है सर पे या के है दो चार मन का बोझ, रुतबा मिला है चैन के दिन रात बेचकर। लगता है ले दुनिया ने, मक्ते का शेर है, लगता है अहले दुनिया ने अब पाना है सलिल, रुतबा खुदा का आदमी की रात बेचकर। दिन फुर्सतों के चांदनी की रात बेचकर हम कामयाब हो गए जज्बात बेचकर। बातें हो गई बहुत, अब जरा सा नया मोड़ देते हैं गजल को। मैं गजल का मतलब पढ़ रहा हूं और एक ऐसी बात बताने लगा हूं जिस पे आप अमल करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जो कहें वो सुन, जो सुने वो कहे, तू सिवा कुछ इसके किया न कर। बड़े फायदे में रहोगे मेरी बात पे अमल किया तो। जो कहें वो सुन, जो सुने वो कहे, तू सिवा कुछ इसके किया न कर। है ये पहला कायदा इश्क का, किसी बात का भी गिला न कर। जो कहें वो सुन, जो सुने वो कहे, तू सिवा कुछ इसके किया न कर। है ये पहला कायदा इश्क का, किसी बात का भी गिला न कर। तेरा उसमें देखना इतने गुण, जरा देख मेरी उधेड़ बुन। कहे मुझसे मेरा रकीब सुन, मुझे देख देख जला न कर।
कभी आंख उठा के जो देख लूं। देखिए क्या मुश्किल है, कोई हल हो आपके पास बताइए। कभी आंख उठा के जो देख लूं तो वो कहते हैं कि झुका नजर, किया सजदा मैंने जो पांव पर, तो बोले इतना गिरा न कर। कभी आंख उठा के जो देख लूं तो वो कहते हैं कि झुका नजर, किया सजदा मैंने जो पांव पर, तो बोले इतना गिरा न कर। कहा जाए आदमी, किसी तरह भी तो गुजारा नहीं है। चलिए गजल में मोड़ देखिए, एक नया मोड़ देखते हैं गजल में। नए लोग हैं, नए वक्त हैं, है नया यहाँ का ये कायदा। नए लोग हैं, नए वक्त हैं, है नया यहाँ का ये कायदा, कि हजार रोता हो दिल तेरा, कभी आंख नम तो किया न कर। नए मोड़ हैं, नए लोग हैं, नए वक्त हैं, है नया यहाँ का ये कायदा, कि हजार रोता हो दिल तेरा, कभी आंख नमना की तू किया न कर। उड़ी देखी मेरी हवाइयां, मुझे लड़खड़ाता जो देखा तो रुका, रुक के बोला फकीर वो, मेरे बच्चे इतना डरा न कर। मुझे लड़खड़ाता जो देखा तो, उड़ी देखी मेरी हवाइयां, मुझे लड़खड़ाता जो देखा तो रुका, रुक के बोला फकीर वो, मेरे बच्चे इतना डरा न कर। मक्ते का शेर पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट मक्ते दो हो गए हैं। जो लगाऊं आज उसे गले, मुझे है यकीन कि सुकून मिले, मेरा दिल कहे ये मगर सलिल, किसी बेवफा से मिला न कर। है खुदा के घर तो हिसाब सब, यही सच है पहले ये सच, यही सच था पहले ये सच है अब। है खुदा के घर तो हिसाब सब, यही सच था पहले ये सच है अब। तेरे साथ कुछ भी करे कोई, तू सलिल किसी का बुरा न कर। है ये पहला कायदा इश्क का, जो कहें वो सुन, जो सुने वो कहे, तू सिवा कुछ इसके किया न कर। है ये पहला कायदा इश्क का, किसी बात का भी गिला न कर। इसी बैर में कुछ और शेर याद आ रहे हैं, अर्ज किए दे रहा हूं। एक मिनट जी। मेरे शहर की वो फिजा हुई, कोई दहशतों से ही मर गया। मेरा दिल धड़कता ही सदा, कभी देर से जो मैं घर गया। आजकल की जो अनसर्टेनिटीज हैं, उसके संदर्भ में शेर देखिए। मेरे शहर की वो फिजा हुई, कोई दहशतों से ही मर गया। मेरा दिल धड़कता ही सदा, कभी देर से जो मैं घर गया। तेरी जुस्तजू में जहां से भी तेरा नाम लेके गुजर गया। मेरे शौक की थी वो इंतहा, मिला तू ही
तू मैं जिधर गया। मेरे रंग रूप की बात क्या कि तमाम तेरा ही अक्स था। तू हुआ खफा तो बुझा बुझा, तू जो खुश हुआ तो निखर गया। तेरी जुस्तजू में जहां से भी तेरा नाम लेके गुजर गया। मेरे शौक की थी वो इंतहा, मिला तू ही तू मैं जिधर गया। मेरे रंग रूप की बात क्या कि तमाम तेरा ही अक्स था। तू हुआ खफा तो बुझा बुझा, तू जो खुश हुआ तो निखर गया। मेरे दिल जिगर मेरी आंख के वो जो मुझसे ज्यादा करीब था। तुझे है पता ए खुदा बता, मेरा राज़दार किधर गया। मैं ये सोच सोच के रो दिया, हुआ कैसे है ये क्या किया। देखिए, शेर शायद किसी काम का हो। मैं ये सोच सोच के रो दिया, हुआ कैसे है ये क्या किया, कि न जिंदगी कभी अपनी जी के पराई मौत ही मर गया। मैं ये सोच सोच के रो दिया, हुआ कैसे है ये क्या किया, कि न जिंदगी कभी अपनी जी के पराई मौत ही मर गया। जिससे कहता था मैं सितम कभी, वो करम था मेरे तई तेरा। बड़ी चोट चोट बिस्तरे मेरा बिगड़ा रूप संवर गया। शेर देखिए, कई रास्ते थे मना मुझे, कई काम मेरे ही नाम थे। ये सितम तो देखो नसीब का, कहाँ जाना था मैं किधर गया। कई रास्ते थे मना मुझे, कई काम मेरे ही नाम थे। ये सितम तो देखो नसीब का, कहाँ जाना था मैं किधर गया। मिली साहिलों की सहूलतें, मिली रोशनी तो उन्हें सलिल, उससे मोतियों का नगर मिला जो समंदरों में उतर गया। मेरे रंग रूप की बात क्या कि तमाम तेरा ही अक्स था। तू हुआ खफा तो बुझा बुझा, तुझे खुश हुआ तो निखर गया। एक गजल मैंने शायद थोड़ी पहले पढ़नी थी, लेकिन अब पढ़ देता हूँ। मतलब पेश है, जो मिला था काम मुझको वही काम कर रहा। मैं किसी की जुस्तजू में यूं ही उम्र भर रहा। मेरी जिंदगी का हासिल, शेर देखिए, शायद साथ ले जाएं आप शेर को। मेरी जिंदगी का हासिल तेरी मुस्कुराहटें हैं, तेरे साथ साथ मैं भी तो निखरता हुआ रहा। मेरी जिंदगी का हासिल तेरी मुस्कुराहटें हैं, तेरे साथ साथ मैं भी तो निखर संवर रहा हूँ। न लपेट लें तुझे भी मेरी किस्मतों के साए, यही सोच सोच कर मैं मेरे दोस्त डर रहा हूँ। तू समेट लेना मुझको जो समेटती है खुशबू, तेरे आस पास मैं भी ऐसा बा बिखर रहा हूँ।
यूं हजार बार जाना हुआ आसमां पे, लेकिन कविता, शायरी, गजल, इमेजिनेशन कल्पना की चीज है। कल्पना का बड़ा भारी रोल है, लेकिन जब तक उसकी बुनियाद में हकीकत ना हो, और वो भी जमीनी हकीकत ना हो, शेर में जान नहीं आती। शेर देखिए, यूं हजार बार जाना हुआ आसमां पे, लेकिन कभी हाल से जमी के नहीं बेखबर। यूं हजार बार जाना हुआ आसमां पे, लेकिन कभी हाल से जमी के नहीं बेखबर रहा हूं। शेर देखिए, है तलाश किसकी मुझको। इससे पहले एक शेर, वो मेरा नसीब मंजिल या कि गर्द रास्ते की। वो मेरा नसीब मंजिल या कि गर्द रास्ते की, ये सफर है आरज़ू का जिसे तय मैं कर रहा हूँ। वो मेरा नसीब मंजिल या कि गर्द रास्ते की, ये सफर है आरज़ू का जिसे तय मैं कर रहा हूँ। और मक्ता, है तलाश किसकी मुझको। ये सलील जुनून है कैसा कि संभाला हो जब से यूं ही दर बदर रहा हूँ। है तलाश किसकी मुझको, ये सलील जुनून है कैसा कि हम संभाला हो जब से यूं ही दर बदर रहा हूँ। तेरी जुस्ती मेरी जिंदगी का हासिल, तेरी मुस्कुराहटें हैं, तेरे साथ साथ मैं भी तो निखर संवर रहा हूँ। अंतिम गजल के दो चार शेर पढ़कर मैं गजल का पहला हिस्सा खत्म कर रहा हूँ। चांद को लेकर, बतला है, चांद को लेकर चली गई है दूर कहीं बारात बहुत। हम भी चलो अब सो जाएं कि बीत चली है रात बहुत। अभी 5-7 मिनट मेरा साथ दीजिए और उसके बाद सो जाइए बेशक। हालांकि अभी सोने का वक्त नहीं है। अर्ज किया है, चांद को लेकर चली गई है दूर कहीं बारात बहुत। हम भी चलो अब सो जाएं कि बीत गई है रात बहुत। कुछ लोग हमारी बस्ती में बड़े परेशान हैं सुनकर, वो जो कल तक गूंगे थे अब करने लगे हैं बात बहुत। और शेर देखिए, अर्ज किया है, सोच समझ कर बात किया कर है सुल्तान फकीरों से। हो सकता है किसी फकीर की निकल आए औकात बहुत। सोच समझ कर बात किया कर है सुल्तान फकीरों से। हो सकता है किसी फकीर की निकल आए औकात बहुत। और जनाब, दौलत वालों की है शोहरत, शोहरत वालों की दौलत, इज्जत से हैं हम बस्ती में, यही बड़ी है बात बहुत। और मक्ता कर रहा हूं, दो रोज जुदाई के तुझसे, इतनी तो बड़ी कोई बात नहीं। बरसों से भी लंबे देखे हैं हमने तो सलील दिन रात बहुत। चांद को लेकर चली गई है दूर कहीं बारात बहुत। हम भी चलो और सो जाएं कि
बीत गई है रात। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के इस कार्यक्रम का पहला भाग खत्म कर रहा हूं। अब दूसरा हिस्सा देखिए। आप में से बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि खुशवंत सिंह 2 वीकली कॉलम लिखा करते थे, मैलिस अगेंस्ट वन एंड ऑल एंड दिस अबव ऑल। ये दोनों सिंडिकेटेड कॉलम थे और हिंदुस्तान के लगभग सारे अखबारों में, रसालों में, एक दो अखबार को छोड़कर छपा करते थे। मेरी खुशकिस्मती कि मैं 16 साल मुतवातर उन कॉलम्स में लिखता रहा। पोइट्री और करीब करीब 450 पोएम्स मेरी उन्होंने छापी। खुशवंत सिंह की 5-7 बार लिखा भी मेरे ऊपर, और जो जिंदगी का आखिरी उनका लेख था वो भी मेरे ऊपर था। वो जब मैं उस उन कॉलम में छपा करता था तो उन कॉलम्स का भाई ये देश की अन्य भाषाओं में, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल वगैरह में अनुवाद भी होता था। इसलिए बहुत सारे लोग मेरे नाम से परिचित थे। हमारे विश्वनाथ जी, राजपाल एंड सन्स के सर्वे सर्वा, वो भी इन कॉलम्स को पढ़ा करते थे और मेरा उनके साथ उठना बैठना था। मैं और हमारे दोस्त ओम रफरा जी अक्सर उनके साथ उनके घर जाया करते थे। हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, वहीं उनका घर था, सिविल लाइन में। तो एक दिन बोले कि क्यों ना एक उर्दू शायरी की एंथोलॉजी तैयार की जाए, संकलन तैयार किया जाए उर्दू शायरी, और वो मैं चाहता हूं कि आप उसको अंग्रेजी में अनुवाद करें। मैंने कहा जी देख लेते हैं। मैंने ये काम शुरू किया। शुरू मैंने गालिब से किया, और जो ही मैं गालिब की गजलें करने लगा, 6 गजलें करनी थी मैंने एंथोलॉजी के लिए, तो 34 पोइट लेने थे मैंने, 34-35 पोइट मैंने प्लान रखे थे। गालिब करने में मुझे इतना अच्छा लगा, गालिब की पोइट्री ट्रांसलेट करने में, कि 6 थे, 10, 15, 30, 40, 50, 55 गजलें हो गई। तो ये सोचा गया कि क्यों ना एक अलग किताब गालिब के ऊपर निकाली जाए। ऐसे ही दीवाने गालिब, ए सिलेक्शन, ये किताब, और ट्रेजरी ऑफ उर्दू पोइट्री, इसमें मैंने कहा कि 34 पोइट्स की गजलें, 34 पोइट की गजलें, उनकी संक्षिप्त जीवनी, क्रिटिकल असेसमेंट दिया गया है। तो वो काम शुरू किया। फिर गालिब, इकबाल, मीर, फैज, अहमद फराज, इस तरह की सारा का सारा द होल गैम्बिट ऑफ उर्दू लिटरेचर, उर्दू पोइट्री गॉट ट्रांसलेटेड। मेरे ख्याल से 16-17 वॉल्यूम में ये किताबें अवेलेबल है। मैं गालिब, इकबाल के
कुछ शेर पढ़ने से पहले 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं विश्वनाथ जी के बारे में। उनका जिक्र आया है, 100 गुना जो हमको कर दे बेखुदी होती है वो, उम्र भर मुरझाए ना जो सादगी होती है वो, जिंदगी में आती है जो मौत कहते हैं उसे, बाद मरने के रहे जो जिंदगी होती है वो, जिंदगी में आती है जो मौत कहते हैं उसे, बाद मरने के रहे जो जिंदगी होती है वो। और राजपाल इंसान हमेशा विश्वनाथ जी का नाम जिंदा रखे। अब मैं गालिब इकबाल मीर के कुछ शेर जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं पढ़ के सुना रहा। गालिब का शेर है, नगमा हाय गम को भी है दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये सादे हस्ती एक दिन। Take it as a blessing of heart, even this song of sorrow, but the music of life may fall silent as early as tomorrow. गालिब का अगला शेर, घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर। गालिब की चुहल देखिए, घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। Now that I am residing at your doorstep, now that I am residing at your doorstep without permission though, can you still pretend that my address you do not know? हर चंद हो मुशाहदाए हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है वादा और सागर कहे बगैर। However much we may discourse on the true and divine, it will be incomplete unless we bring in the cup and the wine. और गालिब का एक शेर जो जान ले लेता है इस तरह है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। किसके बिना कौन सा काम बंद है? किसी के बिना नहीं। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। What business of life without Ghalib the wretched has shut its door? Why cry your heart out now that he is no more? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। Thousands of desires, life consuming and tough, I had them fulfilled in plenty, but not enough. गालिब के शेरों की खूबी ये है कि दिल को तो छूते ही हैं। हर मौके का शेर है गालिब के पास। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर
को देखते हैं. He comes to our house. God shows His grace. We sometime look at Him, sometime at our place. मीर का शेर देखिए तो मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब पीती है. मीर, those half-shut eyes, surely linked with intoxication from alcoholic drink. और वो शेर तो बहुत मशहूर है, सबको पता है. सादगी, नाद की उसके लब की क्या कहिए, नाद की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है. The softness on her lip shows a fresh petal on a red rose. इकबाल फरमाते हैं, रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर. ये खुदा से कह रहे हैं. रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर. On the day of judgment, when the angels present my balance sheet, you should also feel ashamed, as on me you turn the heat. ऐसा फरमाते हैं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार तक, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले. No other place of faiz appealed us on the way, as I left my beloved's lane, my road straight to the gallows lay. अंत में दुष्यंत कुमार का एक बड़ा मशहूर शेर मैं पढ़ के ये इसका खत्म करता हूँ. दुष्यंत कुमार का शेर है, मत कहो आकाश पे कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है. Say not that the sky is overcast heavily. It is a personal attack against somebody. इमरजेंसी के जमाने का शेर है, say not that the sky is overcast heavily. It is a personal attack against somebody. क्योंकि ये शाम गजल है, तो मैं प्रोग्राम का खत अंत किए दे रहा हूँ. चंद अशार, 5-7 अशार और पढ़ के हजर अर्थ किया है, हमारा भी कमाल क्या है, क्या हमारी शायरी, तुम्ही पे लिखा शेर और तुमको ही सुना दिया. हमारा भी कमाल क्या है, क्या हमारी शायरी, तुम्ही पे लिखा शेर और तुमको ही सुना दिया. और शेर तवज्जो चाहूंगा शेर के लिए. जिस दिन तुमसे नाता टूटा, वारदात उस रात की है, तुमको था मालूम ये होगा, हैरत तो इस बात की है. जिस दिन तुमसे नाता टूटा, वारदात उस रात की है, तुमको था मालूम ये होगा, हैरत तो इस बात की है. यूं ही जा पहुंचा चमन में, मुझको क्या मालूम था,
कांटा कांटा उठ के मुझ पे यूं फिदा हो जाए, यहां पर ही बरस जा, दूर मत जा, यहां भी फूल कुछ मुरझा रहे हैं। रहा जब डरना कोई तुझसे जुदा होने का, हो गया वहम मुझे अपने खुदा होने का। और शेर देखिए, हम रहे चूमते जिन हाथों को यार अब बरसों, जरा सी बात पे उन हाथों में खंजर निकला। किनारे कोई लगता है तो हिम्मत अपनी बढ़ती है। मैं जो चाहूंगा, किनारे कोई लगता है तो हिम्मत अपनी बढ़ती है, इसी से हम तो तूफान को बहुत हल्का समझते हैं किसी को क्या। यहाँ के लोग वैसे तो बड़े मौका तो फिर देखो, तुम्हें क्या क्या समझते हैं किसी को क्या। यहाँ के लोग वैसे तो बड़े मौका तो फिर देखो, तुम्हें क्या क्या समझते हैं। बड़ा मशहूर शेर है किसी का, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। मैंने लिखा है, हर पुरानी दास्तां से हमने पाया ये सलिल, जिंदगी तूफान है तो आदमी भी कम नहीं। हर पुरानी दास्तां से हमने पाया ये सलिल। बस खत्म किए दे रहा हूं। कुछ दोस्त कह रहे हैं, शुरू से करके शुरू, मामला सारा कहिए, मजा ही आ गया, एक बार दोबारा कहिए। दोबारा कहने का टाइम नहीं है। चलिए, लाख बातों की है एक बात, खुदा खैर करे, आज उनसे है मुलाकात, खुदा खैर करे। और बिल्कुल आखिरी शेर, और मैं ठीक बोल रहा हूं, बिल्कुल आखिरी शेर पढ़ के खत्म करता हूं। हम सुनाएंगे तुझे, वैसे काफी मैं सुना चुका हूं, लेकिन फिर भी इस शेर को पढ़े बिना आज की महफिल खत्म नहीं होगी। हम सुनाएंगे तुझे तेरा फसाना एक दिन, यूं नहीं है जिंदगी, फुर्सत में आना एक दिन। मैं एक बार फिर राजपाल संत का, मीरा जी का, और हमारे दोस्त साथी अलग अलग फील्ड से लंबी जिंदगी में तरह तरह के लोग मिले और बहुत सारे दोस्त बने। उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना वक्त निकाल कर मुझे सुना। नमस्कार।